क्लास स्टूडेंट, कल हमने आपको कल चैप्टर पढ़ा रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक आपको बताया था सोइंग, यानी कि खेत में हमारे फसल को उगाया बोया किस तरीके से जाता है। इसके बाद फसल को बोने के बाद हमारा एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे हमने देखा है कि अगर हम किसी भी काम को कंटिन्यूअसली या एक पर्टिकुलर एरिया में करते हैं तो उस जगह पर उस चीज़ की कमी आ जाती है। सेम कंडीशन में हमारे फील्ड्स में जब हम एक ही तरह की क्रॉप लगातार उगाते रहते तो उस वजह से उस सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे जो प्लांट है उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती, और ग्रोथ नहीं मिलेगी तो प्रॉपर हमारे को क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस क्रॉप के प्रोडक्शन को हमारे को बढ़ाने के लिए हमारे फार्मर्स अपने फील्ड्स में कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं जिनको हम मैन्योर बोलते हैं और बोलते हैं फर्टिलाइजर। सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे फील्ड में डाला जाए ताकि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी रहे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, उसको हमारा क्या मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं। अब अगर हम बात करें उस कमी की जो हमारे खेतों में लगातार फसल को उगाने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है उसको पूरा करने के लिए एक तो तरीका है या तो हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करें, दूसरा एक वे और होता है हमारा क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस क्या होता है? क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम ईयरली डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल इस ईयर हमने हमारे फील्ड में वीट की फसल उगाई, गेहूं उगाया, नेक्स्ट ईयर हमने इसको ना उगाकर हमने इसमें मस्टर्ड उगा दिया। इससे क्या होगा कि भाई वीट को जो चीज़ें चाहिए थी वीट नहीं रही। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम दोबारा से वीट उगाएंगे तो वीट को प्रॉपरली वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इस वजह से हमने क्या किया, हमने उगाया यहाँ पे मस्टर्ड। तो मस्टर्ड को मान लीजिए पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम मिलेगा, नाइट्रोजन अगर चाहिए तो नाइट्रोजन की जो पूरी कमी है वो उसकी टाइम भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि तब तक क्या होगा जो हमारा फील्ड है वो उस कमी को रिगेन कर लेगा। लेकिन इस मेथड को थोड़ा टाइम लगता है। इससे बेस्ट है कि हम हमारे मैन्योर या फर्टिलाइजर्स में ऐड कर सकते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि खेतों में ही बनाया जाता है। दूसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एक ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी नेचुरल चीज़ों से नहीं बनाया जाता और इसको बनाया जाता हमारी फैक्ट्रीज में। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोजिटिंग। मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए हमारे फार्मर्स डेड जो मैटर्स होते हैं जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हों, खाने पीने की चीज़ें हों, उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं और उनको सड़ने के बाद में जो हमारा सब्सटेंस हमें मिलता है वो होता है हमारा फर्टिलाइजर। जो है वो होता है हमारा मैनमेड सब्सटेंस है। इसको हम फैक्ट्रीज में या इंसानों द्वारा प्रिपेयर किया जाता है केमिकल्स की हेल्प से, केमिकल्स ऐड कर। थर्ड पॉइंट, ऐड मोर ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है हमारा हमारी सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस उस कंडीशन या उस टाइप की सॉइल को कहा जाता है जो कि फुल ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स होती है, यानी कि ऐसी टाइप की सॉइल जिसमें प्लांट की ग्रोथ के सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। उस पर्टिकुलर सॉइल के टाइप को या उस टाइप की सॉइल को कहते हैं ह्यूमरस सॉइल। तो हमारे मैन्योर्स जो है काफ़ी मात्रा में ह्यूमस ऐड करते हैं हमारी सॉइल में, लेकिन फर्टिलाइजर्स का ऐसा कोई खास काम नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स में एक थोड़ा सा कमी ये होती है कि इसमें
जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल पाते, और इसका जो असर होता है वो भी थोड़ा स्लो होता है, यानी कि हमारे फसलों पे असर तो करेगा लेकिन धीरे धीरे करता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको। वहीं अगर फर्टिलाइजर्स की बात करी जाए तो फर्टिलाइजर्स हमारे केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो जिसमें हमें अगर पता है कि हमारी किस सॉइल में किस चीज़ की जिस भी सब्सटेंस की कमी है उसी टाइप का उसमें हम फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम फर्टिलाइजर हो सकता है, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, यानी ऐसे ही सब्सटेंसेस को इसमें ऐड कर दिया जाता है। दोनों में अगर कंपैरेटिवली बात करें तो बेस्ट हमारा होता है मैन्योर, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस है, इससे हमारी मिट्टी को या हमारे आसपास के किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी नुकसान नहीं होता, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मैन्योर हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। वहीं अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और हमारे किसी भी लिविंग बीइंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे अलग अलग तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम फर्दर अपने या तो नेक्स्ट क्लासेस में या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बाद का नेक्स्ट मेथड आता है हमारा इरिगेशन। भाई फसल हो या इंसान, किसी दोनों ही चीज़ों को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हमें भी ज़रूरत पड़ती है पानी की, ऐसे हमारे पेड़ पौधों की भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर फील्ड्स में इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेड़ों को पानी रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद दिया जाए, उसको इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के तरीकों की बात करें यानी मेथड्स की बात करें तो इरिगेशन के दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम आपको कल डिटेल में बताएंगे। बाकी अब तक जितना भी आपको कराया गया वो सारा आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।